वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ SEO न्यूज़। SEO इज़ नॉट डेड और SEO इज़ डेड, ये दोनों ही बातें हम हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन असल में SEO अभी तक टाइगर जिंदा है की तरह से जिंदा है, क्योंकि SEO कभी मरने नहीं वाला। तो लेकिन ऐसा क्यों है और किसने ये कहा है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, गूगल एनालिस्ट गैरी एलिस ने ये बात कही है, एक लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने ये शेयर किया है। गैरी ने कहा है कि ब्रांड्स को क्लिक्स चेज करना बंद करना होगा और ऐसे सिग्नल पर ध्यान देना होगा जो असल में कन्वर्जन ड्राइव करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले लोग सर्च पे जाते थे, फिर क्लिक करते थे, फिर वेबसाइट पे जाते थे, फिर साइन अप करते थे और कन्वर्जन होता था। लेकिन अब जो है वो फनल चेंज हो गया। अब लोग AI में सर्च करते हैं, अब लोग कन्वर्सेशन करते हैं, अब लोगों को उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, फिर वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर वो वेबसाइट पे जाते हैं और फिर कहाँ जाकर कन्वर्जन होता है। तो मतलब जो सीक्वेंस है, जो रास्ते में जो स्टेप्स आते हैं वो बढ़ गए हैं और कॉन्फिडेंस आने के बाद एक्चुअल में जाकर लोग वेबसाइट पे कन्वर्जन करते हैं। और ये बात कुछ वेबसाइट्स के लिए एप्लीकेबल हो सकती है जहाँ पे डायरेक्टली लोगों को बाय करना है या फिर किसी सर्विस के लिए साइन अप करना है। बट वही बात आती है कि जो ब्लॉगर हैं, जो एड से कमा रहे हैं या फिर जो एफिलिएट से कमा रहे हैं, उनको भी कुछ हद तक इसमें एफिलिएट वालों को भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जाकर कन्वर्जन हो सकता है। बट ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है। लेकिन जिन लोगों को एक्चुअल में कुछ सेल करना है और जिनका मोटिव साइन अप करवाना है या कुछ ऐसा है, तो वो थोड़ा होगा, लेकिन स्टेप्स उसमें बढ़ गए हैं। बट एक्चुअल में SEO डेड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो मार्केटर्स और SEO एक्सपर्ट्स हैं, उनको कंटेंट में चेंज क्या करना पड़ेगा, उनको अपने कंटेंट को कन्वर्सेशनल बनाना पड़ेगा, ब्रांड ट्रस्ट सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी अगर आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है ना, तो ही लोग आपकी वेबसाइट पे जाके आपका जो प्रोडक्ट है या कैटेगरी जो भी आप शेयर कर रहे हैं उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो ब्रांड सिग्नल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। स्ट्रक्चर डेटा, फर्स्ट पार्टी डेटा और AI फ्रेंडली कंटेंट बनाने पे जोर देना होगा। गैरी ने यह भी कहा कि बदलाव के हिसाब से खुद को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इससे एक्सेप्ट और अडेप्ट करने वाले जो होते हैं उनको ही इसका फ़ायदा होता है। क्योंकि सालों से ऐसा होता आ रहा है कि SEO चेंज होता जा रहा है। पहले गूगल नहीं था, उससे पहले तब भी लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, SEO करते थे। फिर गूगल आया तो गूगल ने SEO को बहुत तरीके से बदल दिया और गूगल लगातार अपडेट लाता रहा, लिंक से रिलेटेड अपडेट, कंटेंट से रिलेटेड अपडेट, कीवर्ड से रिलेटेड अपडेट। तो हर बार SEO कुछ ना कुछ बदलता रहा, लेकिन अब जो है SEO बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब SEO मतलब अब ये कह सकते हैं कि टेक्निकल SEO सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं गूगल मैप पैक की। तो गूगल मैप पैक में अब आपको जो है एक चेंज मिलेगा। जब आप मोर बिजनेसेस पे क्लिक करेंगे या मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए इंटरफेस पे चले जाएंगे, प्लेसेस पे चले जाएंगे। पहले क्या होता था, पहले आप गूगल मैप पे जाते थे और जब इसके अंदर भी आप नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक तरह से एक ब्लैंक पेज पे ले जाएगा जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो हालांकि ये काइंड का बग हो सकता है या फिर गूगल ने इसे अच्छे से टेस्ट नहीं किया हो, लेकिन जो एक बड़ा चेंज हो गया है वो ये है कि अब जो है आप मैप्स पे नहीं जा रहे हैं, अब आप कहाँ पे जा रहे हैं, अब आप प्लेसेस पे जा रहे हैं। तो क्या ये प्लेसेस पे ही रहने वाला है, ये देखना होगा। इसके बाद गूगल के ही एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जो होटल बिजनेसेस होटल सेंटर में सस्पेंड हो गए थे, गूगल अब उन्हें फिर से रीइंस्टेट करने जा रहा है। होटल बिजनेसेस के लिए एक ये बड़ी जो है बहुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी न्यूज़ है। गूगल ने अनाउंस किया है कि 19 नवंबर से होटल सेंटर में सस्पेंडेड होटल का जो टैब है उसको ही हटा दिया जाएगा। और सिर्फ टैब ही नहीं हटाया जाएगा, उसमें लिस्टेड सभी प्रॉपर्टीज़ को अनसस्पेंड कर दिया जाएगा अपने आप से ही, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कि अपने आप में मतलब ये हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंज है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि होटल जो गूगल का जो होटल सेंटर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर होटल, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज और मार्केटिंग जो पार्टनर्स हैं वो अपनी होटल की प्रॉपर्टीज़, रूम के रेट्स और अवेलेबिलिटी को गूगल पर सीधे मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड जो लोग हैं, गूगल जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये है। इसकी हेल्प से बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि रूम के प्राइस, रूम की अवेलेबिलिटी, होटल की इन्फो और बुकिंग लिंक जो है गूगल सर्च, गूगल मैप और गूगल ट्रैवल
तीनों के अंदर लाइव जो है चेंज हो सकती है। तो अब गूगल सेंटर के अंदर आपको सस्पेंडेड होटल का टैब नहीं मिल रहा और जिन प्रॉपर्टीज़ को सस्पेंशन लिस्ट में डाला गया था वो अपने आप से रीइंस्टेट भी हो गई हैं। लेकिन गूगल ने ऐसा किया क्यों है? देखिए, गूगल का कहना है कि पुराना जो सस्पेंशन सिस्टम था वो मेनली प्राइस एक्यूरेसी इशू के कारण बनाया गया था। मतलब सस्पेंड इसीलिए किया जा रहा था कि प्राइसेस लोगों के जो है वो गलत होते थे, सही नहीं होते थे या फिर चेंज होते रहते थे। लेकिन अब गूगल कहता है कि लाइव ऑन गूगल में आप प्रॉपर्टी को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इनएक्यूरेट प्राइसेस को ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। तो होटल इंडस्ट्री बिजनेसेस के लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है। वैसे इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गूगल खुद से ही ये चेंज करने वाला है, जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अपने आप से बढ़ने ही वाली है। इसके बाद एक और गूगल बिजनेस से जुड़ा अपडेट है। तो गूगल ने लोकल बिजनेस ओनर के लिए एक बड़ा अपडेट लॉन्च किया है जो आपके वर्कलोड को हाफ कर देगा। गूगल ने 2 मेजर रोल आउट किए हैं इसके अंदर। पहला तो जो है वो है पोस्ट शेड्यूलिंग का। अब गूगल पोस्ट को पहले से प्लान करके वीक या फिर पूरे मंथ में शेड्यूल कर सकते हैं। आपको बस डेट और टाइम चूज करना है, पोस्ट ऑटोमेटिकली शेड्यूल टाइम पे लाइव हो जाएगा। पहले हमें जिस दिन आपको पब्लिश करना होता था उसी दिन जाकर हमें जो है पोस्ट को एक्चुअल में पब्लिश करना पड़ता था, बट अब जो है आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं जैसा आप बफर वगैरह की हेल्प से करते हैं। और दूसरा जो चेंज है वो है मल्टी लोकेशन पब्लिशिंग। तो अगर आपके बिजनेस की मल्टीपल लोकेशन है, ब्रांचेज हैं, तो आप एक ही पोस्ट बनाकर उस पर्टिकुलर पोस्ट को अपनी सारी लोकेशन पर एक ही बार में पब्लिश कर सकते हैं। तो ये दोनों अपडेट्स पहले से अनाउंस किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक लाइव नहीं हुए थे, पर अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हॉलीडे सीजन चल रहा है इसके अंदर ये दोनों ही अपडेट्स लाइव हो जाएंगे। अगर आपके जीपीपी के अंदर ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो गूगल सर्च एडवोकेट जॉन म्यूलर ने हाल ही में क्लैरिफाई किया कि अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत बड़ा वीडियो फाइल बैकग्राउंड में लोड हो रहा है तो इसका एसईओ पर कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते आपका जो प्राइमरी कंटेंट है वो पहले से लोड हो जाए। कई बार ये माना जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बड़े बड़े वीडियोस पड़े हैं तो वो आपकी वेबसाइट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर म्यूलर ने कहा है कि मान लीजिए वो बिलो द फोल्ड है या बाद में लोड हो रहा है तो उससे एसईओ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपका जो प्राइमरी कंटेंट है, पेज ओपन करते ही जो कंटेंट आपके सामने आता है वो क्विकली जो है ओपन हो जाना चाहिए। तो रेडिट पर एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में म्यूलर ने कहा है कि आई डोंट थिंक यू वुड नोटिस एन एसईओ इफेक्ट। ये वही अप्रोच है जो गूगल की लेजी लोडिंग गाइडलाइन भी रेकमेंड करती है, यानी कि नॉन क्रिटिकल वीडियोस को एसिंक तरीके से बाद में लोड होने देना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि हीरो वीडियोस या एनिमेटेड बैकग्राउंड यूज करने वाली वेबसाइट भी सेफ हैं। अब यहाँ पर हीरो वीडियोस का मतलब क्या है? हीरो वीडियो का मतलब होता है जो आपका वीडियो बिल्कुल टॉप पे है, ओपन करते ही फर्स्ट जो है जो एक बड़ा बैनर आता है वहाँ पर आपने कोई वीडियो लगा के रखा है तो उसको हीरो वीडियो बोला जाता है, वो भी सेफ है। अब वो सेफ किस तरह से है, उसको सेफ कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, गूगल ये कहना चाहता है कि जब तक LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट और बाकी के कोर वेब वाइटल अच्छे हैं तो उस वीडियो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपको करना क्या होगा, आपको परफॉर्मेंस को बेटर रखने के लिए वीडियो में प्रीलोड इक्वल टू नन ऐड करना होगा, यानी कि प्रीलोड को ऑफ करना होगा। पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। अब ये एट्रीब्यूट करता क्या है, ये वीडियो लोड होने के टाइम पे एक प्लेस होल्डर इमेज ऐड कर देता है। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए वीडियो आपका लोड हो रहा है लेकिन एक इमेज पहले से आ जाएगी तो वो जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट है, मतलब आपका जो टॉप का एरिया है वो विजिबल हो जाएगा। तो वीडियो भले ही बैकग्राउंड में लोड होता रहे और व्यू पोर्ट में आने पर ही उसको लोड करवाने के लिए आप इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, आप अपने डेवलपर को बोल देंगे तो ये वो उसको सेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर प्राइमरी कंटेंट फास्ट लोड हो रहा है तो हैवी बैकग्राउंड वीडियोस जो हैं एसईओ को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करने वाले। तो ये सारी जो अपडेट्स थी ये इस वीक की एसईओ अपडेट्स थी। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।